बेसिक टू एडवांस स्किल पार्ट वन, जिसके अंदर हम सीखेंगे सिलेक्ट फ्रॉम एंड सिलेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले समझते हैं कि सिलेक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट होती क्या है और ये काम कैसे करती है। देखो, जब कभी भी आपको टेबल के अंदर से कोई भी डेटा रीड करना होता है तो हम सिलेक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट के बाद यहाँ पे कॉलम के नेम स्पेसिफाई करते हैं एंड फ्रॉम के बाद यहाँ पे टेबल का नेम स्पेसिफाई करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे यूजर टेबल के अंदर से नेम एंड एड्रेस रीड करना है, तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे स्किल स्टेटमेंट लिखूंगा, सिलेक्ट नेम कोमा एड्रेस फ्रॉम यूजर टेबल। तो ये जो स्टेटमेंट है मुझे यहाँ पे नेम एंड एड्रेस यूजर टेबल के अंदर से निकाल कर दे देगी। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे सारे के सारे कॉलम रीड करने हैं तो आप यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल का भी यूज कर सकते हो। अब जो सिलेक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट होती है, इसके अंदर जो फ्रॉम स्टेटमेंट है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है और डिसाइड करती है कि किस टेबल के अंदर से हमें डेटा रीड करना है। इसके बाद आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है जो कॉलम को यहाँ पे रीड करके आपको डेटा वापस से रिटर्न करती है। अब जो सिलेक्ट स्टेटमेंट होती है इसकी हेल्प से आप एक्सप्रेशन को भी इवैल्यूएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट 5+2 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे इन दोनों का सम मिल जाएगा। इसके साथ मैं यहाँ पे सिलेक्ट नाउ फंक्शन का भी यूज कर सकता हूँ जिसकी हेल्प से मुझे करंट टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, और सिलेक्ट कॉनकैटिनेट की हेल्प से मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को भी कॉनकैटिनेट कर सकता हूँ।